अखिलेश यादव बिल्कुल ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या नाम है, कमल ही खिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। परिवर्तन नहीं चाहिए, अखिलेश नहीं चाहिए। अखिलेश तो पूरे जिंदगी में नहीं चाहिए, हम क्या बताएं, कभी भी नहीं चाहिए, कभी भी। पहले रोज रोड पे छेड़छाड़ होता था, दंगा फसाद होता था, लेडीजों को ज्यादा मतलब असुरक्षित पाया जाता था। अब हमको कोई मतलब असुरक्षा नहीं है। अच्छा, पहले तो पुलिस क्या करती थी अगर आपके साथ छेड़छाड़ हुई? उनकी बात सुनते थे, जिसके पास मतलब वो रहता था, पैसा रुपया देकर अपना सुलझा लेते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। यूपी का रण, 5वां चरण। यूपी चुनाव धीरे धीरे 5वें चरण तक पहुंच गया और आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। और इस समय मैं मौजूद हूं रामनगरी अयोध्या में, और यहां से कुछ ही दूरी पे पोलिंग बूथ है और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं पीछे जो अपना वोट डाल के आ चुके हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे अयोध्या वासियों का मिजाज क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, वोट डाला है आप अपना? डाले आए। दिखाइए, उंगली दिखाइए। जी जी। हाँ ठीक है, तो ये बताइए मुद्दा क्या रहा अयोध्या वासियों के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा भगवान श्री राम का मंदिर, सबका साथ सबका विकास। राम का मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब तो मंदिर बन रहा है, फिर ये कैसा मुद्दा आ गया? सबका साथ सबका विकास। कौन कर रहा है सबका साथ सबका विकास? योगी जी, मोदी जी कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव भी सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है। ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं है जिनके हाथों में, उनको वोट दे करके क्यों बर्बाद करे? गुलामी की ओर देश चला जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, तो बताइए 5 साल तो उन्होंने निकाले हैं अपने अखिलेश यादव ने, और फिर उससे पहले मुलायम सिंह यादव ने भी 3 बार वो रह चुके हैं मुख्यमंत्री। उन्हीं के कारण ये पूरा जो अयोध्या नगरी है ये कर्फ्यू से ग्रस्त था। यहाँ पे कर्फ्यू इतना तगड़ा लगा था कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, गोली चल रही थी, राम भक्त मारे जा रहे थे, ये अयोध्या नगरी त्राय त्राय कर रही थी। और योगी जी के शासन में ना तो एक दिन दंगा हुआ, ना एक दिन कहीं जाम हुआ, ना कहीं, सब लोग स्वतंत्र हैं, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर है, मुद्दा लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम हृदय से, तन मन धन से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव कहते हैं राम मेरे भी हैं, और बीजेपी दिखावा करती है राम को लेकर। तो अगर आए तो कल जो है, अभी परसों आए थे, लेकिन भगवान राम का जन्मभूमि का दर्शन करने नहीं गए। दुर्भाग्य है कि रास्ते से लौट के हनुमानगढ़ी एक मंदिर में गए और पगड़ी लगाए, बहुत मुश्किल से भगवान राम का नाम लिए हैं वो। आज तक वो दर्शन करने नहीं आए कभी, और योगी जी हर हफ्ते आते हैं। ठीक है, ये बहुत जा रहा है कि योगी जी की जो सरकार है वो उनका बुलडोजर ब्राह्मणों के ऊपर चल रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है योगी राज में ब्राह्मणों के ऊपर, और आप ब्राह्मण होके बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी, ये दुर्भाग्य है, जो अत्याचारी है, जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। किसी अन्याय के ऊपर हमारे ऊपर नहीं चला, हाँ हमारे पर, हमारे जानने वाले ऊपर किसी में नहीं चला। सब लोग एकदम प्रसन्नचित्त हैं, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, कहीं कोई दुर्भावना से काम नहीं हो रहा है। ब्राह्मण सब टोटल इनके साथ हैं। अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर चुके हैं कुर्सी पे बैठने की, मुख्यमंत्री वाली। वो उनका सपना है, सपना तो कोई दिन में भी देख सकता है, ये सपना उनका कभी पूरा नहीं होगा। आपने कहा राम जी के दर्शन नहीं किए, कृष्ण जी भी आ रहे हैं सपने में, मथुरा वाला मंदिर बनवाने का सोच रहे हैं क्या अखिलेश? कहे तो वो कहीं घोषणा किए, ये तो उनका अवसर है, अब वो घोषणा करते कि हमें जिताइए, हम कृष्ण मंदिर बनवा देंगे, कभी कहे, कभी बनवाते क्या? नहीं बनवाते। उनका दुर्भाग्य छलावा है, आए थे अयोध्या केवल वोट लेने के लिए, इसके बाद कभी वो दिखाई नहीं दिए। पहली बार आए हैं अयोध्या, इसके बाद ना शासन में आए, जब मुख्यमंत्री थे तब आए, और ना आए तो दर्शन करने गए। अयोध्या की जनता बेवकूफ नहीं है, मंदिर के नाम पे वोट नहीं देगी। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा रहेगा जनता। तो उनके शासन में तो भी बेरोजगारी थी, कौन सी बेरोजगारी उन्होंने दूर किया? ये वोट डाला ही आप, क्या मुद्दा रहा आपका? मतलब महिलाओं के मन में क्या चल रहा है जब वोट हमारे मन में है मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं। योगी जी जीतेंगे। हाँ। आपका क्या नाम है? प्रतिमा सिंह। प्रतिमा सिंह जी, वोट डाला ही आप? दिखाइए अपना निशान दिखाइए। अच्छा, मिट भी गया। ये बताइए मुद्दा क्या रहा? मुद्दा क्या रहा, हम योगी को दिए वोट, और क्या? योगी जी ही मुद्दा है? नहीं, मतलब महिला है आप, क्या चाहिए सरकार से, क्या देखा आपने 5 साल? महिलाओं को इतना सुरक्षा वो दिए हैं, हर लड़की मतलब आज चाहे 12 बजे रात को आ जा सकती है जो है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, इसके 5 साल 10 साल पहले सब लोग रोजगार ही तो थे नहीं जो है, सब लोग बेरोजगार थे। आज 5 साल में 2 साल कोरोना काल रहा,
और 3 साल जो है वो अपना मतलब काम किए हैं। आगे अगर वो आएंगे, हमारे हिसाब से अगर वो आगे आएंगे तो इससे बेहतर काम करेंगे वो। और उन्होंने ना मतलब जाति पाति धर्म कुछ भी नहीं देखा है। उन्होंने सबको राशन दिया है, सबका मतलब श्रम कार्ड बना है तो श्रम कार्ड भी सबका बना है जो है। ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं को दिए हैं, सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिए हैं, मतलब यादव को दिए हैं। अखिलेश यादव तो हमेशा यादव के ही पक्ष में, जितनी भी वैकेंसी भरते हैं यादव के पक्ष में ही भरते हैं। अखिलेश सरकार में ऐसा होता था कि सिर्फ यादवों को भरा जाता? बिल्कुल बिल्कुल होता था, खुलेआम होता था और खुलेआम गुंडई होती थी। बिल्कुल। अभी ये बताइए गुंडई कैसी है यहाँ पे, लगाम लगी है कि नहीं? बिल्कुल लगाम लग गई, बिल्कुल सब लोग शांत हैं। और यही मतलब लड़कियां और महिलाएं तो फिलहाल यही चाहेंगे कि योगी बाबा ही आए बस, और को बस। और अखिलेश यादव बाबा को ठंडा करने की बात कर रहे हैं 10 मार्च को। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा, हम क्या बताएं। फिलहाल हम लोग की जो कोशिश है वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है कि योगी बाबा आए और फिर जो भी हो। परिवर्तन नहीं चाहिए, अखिलेश नहीं चाहिए? अखिलेश तो पूरे जिंदगी में नहीं चाहिए, हम क्या बताएं, कभी भी नहीं चाहिए, कभी भी। ज़्यादा ही नाराजगी है आपकी। आप भी बोलिए, इधर आइए, क्या नाम है आपका? पिंकी गुप्ता। पिंकी गुप्ता जी, वोट डाला ही आप? ये बताइए मन में क्या चल रहा था, किसको मौका देने का? मोदी का। मोदी? मोदी योगी क्यों? क्योंकि इसलिए कि इतना युग से कोई मंदिर तैयार नहीं कर पाया, वो आए किसी रूप में भी आए तो मंदिर का ऑर्डर मिल गया बनने का। इसी मन चाह रहा है कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाए हैं। हाँ ठीक। अखिलेश यादव नहीं चाहिए? नहीं। पांडे, चलिए ये बताइए, वोट डाल के आ गई आप अपना, क्या रहा मुद्दा? महिलाओं का मुद्दा क्या है अयोध्या का? अरे अयोध्या बन गया है, इससे अच्छा मुद्दा क्या है? हम लोगों के लिए तो बढ़िया ही हो गया है। ये सरकार आई तो हमारा मतलब अयोध्या का बढ़िया बन गया है। राम जी की वापसी हो गई है जी। अच्छा, इधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अब मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेगा अयोध्या में। वो उनकी बात है भाई, हम अपनी बात करेंगे, वो अपना देखें, हम अपना बात रखेंगे। तो राम मंदिर है यहाँ पे मुद्दा है, एक जुड़ाव, एक लगाव है राम जी से अभी भी। जी, वो जो अपना कह रहे हैं वो अपना कहें, हमको जो अपना। महिला है, उधर से अखिलेश यादव बात करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो ये मुद्दों की जो बात कर रहा है उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे आप लोग? अरे तो इसको हम क्या करें भाई, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़ रही है तो सबके लिए महंगाई बढ़ रही है ना, हमारे लिए थोड़ी ना बढ़ रही है। सारा सरकार ही तो फायदा उठाती है, हम लोग जनता थोड़ी ना फायदा उठा रही है। ठीक है, तो वो उधर से बोल रहे हैं ना, बहुत कुछ मुफ्त देने का बोल रहे हैं, बिजली पानी, वो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं पाएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, एक मुद्दा है महिला सुरक्षा का। बीजेपी कह रही है कि हमने 5 साल में महिलाओं को इतना सुरक्षित कर दिया है कि वो कभी भी घर से बाहर निकल सकती हैं। सही बात है। तो इससे पहले कैसा था? आप एक महिला हैं, जरा मुझे बताइए, 5 साल पहले रोज रोड पे छेड़छाड़ होता था, दंगा फसाद होता था, लेडीजों को ज्यादा मतलब असुरक्षित पाया जाता था। अब हमको कोई मतलब असुरक्षा नहीं है। अच्छा, पहले तो पुलिस क्या करती थी अगर आपके साथ छेड़छाड़ हुई? उनकी बात सुनते थे, जिसके पास मतलब वो रहता था पैसा रुपया देकर अपना सुलझा लेते थे। अच्छा, मतलब भाई भतीजावाद उधर भी था, पुलिस स्टेशन में भी चलता था ये? जी, जिसके पास रुपये फेंकेंगे वही आपका काम करेगा। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी सुनवाई होती है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो सुनवाई करेंगे, नहीं सुनेंगे तो उससे आगे जाएंगे हम। अच्छा ठीक है, आप महिला हैं, महिलाओं को सरकार से क्या चाहिए? आने वाली जो सरकार हो आपकी, आने वाला कल इससे भी बेहतर हो। बेहतर होगा? हो सकता बना पाएगा बेहतर? क्यों? जनता मिलेगी, जनता से सरकार बनेगा तभी तो सरकार मतलब बनाएगी बेहतर। अच्छा, इधर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी 10 तारीख को ठंडे हो जाएंगे। कुछ नहीं ठंडे पड़ेंगे, वो अखिलेश खुद ही ठंडे पड़ जाएंगे। तो जनता किसको ठंडा कर रही है? अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव बिल्कुल ठंडा हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या नाम है, कमल ही खिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आप मानती है कि काम हुआ है 5 साल में? जी, विकास हुआ है अयोध्या में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार राय साहब, ये बताइए, वोट डाल के आ चुके हैं आप, ये बताइए मुद्दा क्या रहा? मेन मुद्दा है देश की सुरक्षा। जब देश सुरक्षित रहेगा सब सुरक्षित रहेंगे। तो अभी मान लीजिए देश वाला चुनाव तो अभी नहीं हो रहा है ना, लोकसभा नहीं, अभी विधानसभा है, उसके लिए कोई बात का अवसर आएगा। महिलाओं की सुरक्षा का विकास है, लोगों के रोजगार की समस्या का है। जो लोग हमारे युवा पढ़ लिख लिए हैं उनको रोजगार की बात है। कर पाएगा विकास? किसका विकास ज्यादा बढ़िया लगा? 5 साल ये भी देखा, 5 साल वो भी देखा। अब विकास तो हो ही रहा है, योगी जी लगे हुए हैं। अब योगी जी से यादव ने विकास नहीं किया। एक अधिकारी वहाँ से मान लिया हम ईमानदार हैं, हमने भेजा नीचे का कोई स्टाफ का कोई भी कर दे
हाँ, पेपर लीक केवल योगी जी ने नहीं किया होगा, नीचे के स्टाफ ने किया होगा, कहीं भी हो सकता है, ये किसी भी शासनकाल में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। और लोगों के बेरोजगारी का मुद्दा ही है, उनको बेरोजगार होना चाहिए। तो किसकी सरकार ज्यादा बेहतर लगी? 5 साल किसके ज्यादा सही निकले? देखिए, किसी व्यक्ति को कहना उचित नहीं है कि मोदी या योगी, ये है कि जो योगी तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ, योगी सरकार और पिछले 5 साल पहले अखिलेश सरकार की है, योगी सरकार की अखिलेश सरकार नहीं रही। नहीं। क्यों, कहाँ खरे नहीं उतरे? अब कहाँ खड़े, मतलब जैसे कुछ लोग हैं या जो किसी गलत उसमें रहे होंगे, उनके साथ जो है, जो भी कहीं किसी गलत उसमें रहे होंगे, उनके साथ प्रशासन ने उनको जो है टाइट किया। क्या नाम है आपका? अमिताभ वर्मा। अमिताभ वर्मा जी, वोट डाला है आप अपना? नहीं, डालने जा रहे हैं। अच्छा, अभी डालने जा रहे हैं, तो क्या चल रहा है मन में? किसको मौका देने का सोच रहे हैं? कौन बेहतर काम कर सकता है? काम सबका अपना, सारी पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है और सबका कार्यशैली जो है उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी रह चुके हैं, और अब जनता के पास सोचने का मामला है। लेकिन यहाँ बहुत से लोग दिग्भ्रमित हैं और बहुत से लोगों के पास एक अच्छा व्यू नहीं है, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बात करते हैं। लोग ये नहीं जानना चाहते कि जो बोल रहा आदमी सही है कि क्या गलत है, और इसको जानने के लिए लोगों को पढ़ना होगा और समझना होगा। आप बात इतना मत घुमाइए, थोड़ा सिंपल तरीके में बताइए, कौन सही लग रहा है आपको, कौन गलत लग रहा है? सही और गलत का बात यह है कि युवाओं के साथ जो 5 साल में हुआ है, 20 भर्तियां आयोगों की लटकी हुई हैं, क्लियर नहीं हुई, और मैं एक अनुदेशक हूं, 7,000 मानदेय पे नौकरी करता हूं, 80 किलोमीटर आता जाता हूं, 7,000 मानदेय उसी में चला जाता है, 8 घंटा ड्यूटी करता हूं, ग्रेजुएट हूं, बीपीएड हूं, और जो है पूर्ण अर्हता रखता हूं बेसिक शिक्षा विभाग में एक अध्यापक की। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया, हम लोगों का मानदेय अखिलेश यादव जी ने 1,470 रुपये बढ़ाया था और इन्होंने उसको घटा के फिर से 7,000 कर दिया। शायद ये ऐतिहासिक मामला और रहा होगा पूरे भारत का कि कोई कर्मचारी सरकारी संस्थान में होके संविधान के रूप में मानदेय नहीं पा रहा, न्यूनतम वेतन ये लागू नहीं किए, और कई सरकारों ने ऐसे पैरा टीचरों को परमानेंट कर दिया। और हमारा तो मुद्दा चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। जो हमारी बात सुने, योगी आदित्यनाथ जी ने निराश किया, अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया हमारी मांग, कहा स्थायी करेंगे, धीरे धीरे संविदा खत्म करेंगे। 9,000 एम्बुलेंस कर्मी जो 10,000 रुपये पाते थे, 9,000 की संख्या में इको गार्डन बैठे हुए थे, सरकार का एक नुमाइंदा उनके पास नहीं गया उनकी मांग सुनने। एक 10,000 में बंदा जो कोरोना काल में अपने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान किया और नौकरी किया, सरकार की सेवा किया और मोदी जी के पुष्प वर्षा किया, लेकिन उनको आपके लिए रोजगार निकाल दिया गया। रोजगार है आपके लिए अहम मुद्दा, सबसे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। मंदिर से किसी का, जनता का कल्याण नहीं होने वाला है, नेताओं का कल्याण होगा और धर्माचार्यों का कल्याण होगा। आम जनता पैसा पाएगी। मैं 7,000 में कैसे चारों धाम करूंगा, 7,000 में कैसे क्या नाम है चारों धाम करूंगा। काशीनाथ पांडे नाम है। काशीनाथ पांडे जी, वोट डाला है आप? जा रहे हैं डालने के लिए जी। ये बताइए, मंदिर मुद्दा है कि नहीं अयोध्या? एकदम है जी। ये तो कह रहे हैं मंदिर से विकास नहीं होगा। अपनी अपनी सोच है, बदला हुआ समाज सभी देख रहे हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो समाज था, आज की सरकार, योगी की सरकार ने बदला हुआ समाज देखा है और यह बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इसमें आगे देखिए, एक परिवार में एक पिता अपने सारे परिवार के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। अगर कोई ये चाहता है कि अगर प्रदेश का मुखिया सबको संतुष्ट कर दे तो ये सबकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, समाज बदला है, व्यवस्थाएं बदली हुई हैं, बेहतर हुई हैं, कुछ कमियां हैं, वो आगे भी जाकर के सुधार होगा। तो मौका दे रहे हैं, फिर से सत्ता परिवर्तन हो रहा है? कुछ नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन बस यही हो रहा है कि जो सरकार है उसको हम दोबारा मौका दे रहे हैं कि वह हमारे लिए बेहतर व्यवस्था